पूरे मानव इतिहास में ताकतवर लोग अपनी ताकत के दम पर हमसे अनेकों रहस्य छिपाते आए हैं। सदियों पुरानी कब्रों में छिपे खजानों से लेकर बॉम्ब प्रूफ तिजोरियों के तालों के पीछे रखे गए दस्तावेजों तक। तो आइए जानते हैं और करते हैं धमाका, खोलते हैं उन तिजोरियों को जिसमें वो दिलचस्प रहस्य छिपे हुए हैं। नंबर 10, आर्क ऑफ द कोवेनेंट। क्रिश्चियन बाइबल के अनुसार जब मूसा सिनाई पर्वत से 10 कमांडमेंट्स लेकर वापस लौटे तो उन्होंने उसे एक बड़े से सुनहरे संदूक में हिफाजत से रख दिया। लेकिन आप चाहे क्रिश्चियन हो या इंडियाना जोन्स की फिल्मों के फैन हो, आपको ये बात तो निश्चित पता होगी कि इस चेस्ट को इसके प्रसिद्ध नाम आर्क ऑफ द कोवेनेंट के नाम से जाना जाता है। किस्से कहानियों के अनुसार ये संदूक सदियों तक मध्य पूर्व में अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। फिर 586 बीसी में यरूशलेम की घेराबंदी के दौरान ये कहीं खो गया था। कई लोगों का मानना है कि इसके बाद इसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यकीनन ये संदूक दक्षिण की ओर अफ्रीका भेजा गया। 1000 से भी अधिक वर्षों तक रिलीजियस ग्रुप्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके लापता अवशेषों के लिए दुनिया भर में खोज की, लेकिन इथियोपिया में चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ सियोन के पादरियों का मानना है कि इस संदूक की खोज अब खत्म हो चुकी है और वो दावा करते हैं कि संदूक उनके खजाने में बंद है। सिर्फ एक व्यक्ति जिसे उस संदूक तक पहुंचने की परमिशन है, वो एक सिंगल मॉन्क हैं जिसे उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा माना जाता है कि आर्क के इस रखवालों का खानदान 3000 साल पहले का है, संदूक के कथित आगमन से भी पहले का। क्या ये लोग उस ब्रदरहुड का हिस्सा हो सकते हैं जिसने सदियों से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक की रक्षा की है? कभी कभी विरोधियों ने दावा किया है कि चर्च का वो संदूक असल में खाली है, लेकिन कोई भी ये बात ऑफिशियल तौर पर नहीं जानता। इंडियाना जोन्स की माने तो हम इस राज को राज ही रहने दें और इसे कभी ना खोलें। नंबर 9, खोपड़ियां और हड्डियां। अपार संसाधनों और पावरफुल फैमिलीज के साथ संबंधों की वजह से टॉप यूनिवर्सिटीज समाज के रईसों के लिए काले जादू और खोपड़ियों से खेलने का अड्डा बन गई हैं। लेकिन येल की सबसे बदनाम एक सीक्रेट सोसाइटी तो इन कांडों को एक अलग लेवल पर ले गई है। स्कल एंड बोन सोसाइटी एक बहुत ही चुनिंदा लोगों का एक्सक्लूसिव ग्रुप है जो 1830 के दशक से चला आ रहा है। 3 भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके सदस्य रह चुके हैं और अनगिनत सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल रह चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके पिता भी इस सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में से रहे हैं। लेकिन इसमें बुश परिवार के जिस सदस्य का सबसे जबरदस्त और महत्वपूर्ण योगदान था वो थे प्रेस्कॉट बुश का, जो 43वें राष्ट्रपति के दादा थे। सन 1918 की बात है। प्रेस्कॉट बुश और उनके कई सारे साथी चुपके से एक अमेरिकी कब्रिस्तान में घुस गए और वहां के प्रसिद्ध नेटिव अमेरिकन अपाचे चीफ गेरोनिमो के कंकाल को उसकी कब्र से निकाल लाए। वे इसकी खोपड़ी को अपने हेडक्वार्टर में ले आए और इसी वाकये की वजह से उस इमारत का नाम द टॉम्ब पड़ गया। प्रेस्कॉट के बेटे और पोते दोनों राष्ट्रपति बने, जिससे पता चलता है कि नेटिव अमेरिकन के कब्रिस्तान से छेड़छाड़ करने के साथ जो अभिशाप जुड़ा हुआ है वो उससे बचने में सफल हो गए। सोसाइटी के सभी मेंबर्स को अपने हेडक्वार्टर्स की दीवारों के अंदर क्या हो रहा है इस बात को राज रखने की शपथ दिलाई जाती है। इसलिए किसी ने कभी भी पब्लिकली ये कंफर्म नहीं किया कि वो भयानक खोपड़ी या कंकाल कहाँ रखा गया, या यूं कह सकते हैं कि वो शपथ इस बात को राज रखने के लिए दिलाई जाती थी कि वो कंकाल अभी भी वहां उसी इमारत में रखा हुआ है। गेरोनिमो के वंशजों ने कई वर्षों बाद इस पर दावा करने के लिए सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन एक जज ने उनके इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सार निकाला कि भले ही सोसाइटी के पास खोपड़ी हो, चूंकि अवशेष बहुत पुराने थे इसलिए उनके वंशजों या उनके परिवार का उस पर कोई अधिकार नहीं बनता। क्या इस अपील का खारिज हो जाना इस बात को प्रूव नहीं करता कि एक परेशान और हैरान करने वाले सीक्रेट की रक्षा करने के लिए एक ताकतवर आदमी का हाथ था? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। नंबर 8, खान की कब्र। चंगेज खान मानव इतिहास के सबसे खूंखार, खतरनाक और निर्दयी शासकों में से एक था। अपने शासनकाल के शिखर के दौरान उसके मंगोल साम्राज्य ने रोमन साम्राज्य की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा इलाके पर कब्जा किया हुआ था। तो ऐसी महान शख्सियत और ऐसे आदमी की कब्र कैसी दिखती है? खैर, कई इतिहासकार अभी भी इस बात पर अपना सिर खुजला रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे चंगेज खान चाहता था। जब महान चंगेज खान ने अपने दफन होने की जगह को गुप्त और गहरा राज रखने के लिए कहा तो वो मजाक नहीं कर रहा था। एक लेजेंड के अनुसार 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने उसकी कब्र को बनाने में सहायता की और जब उन्होंने अपना काम पूरा किया तो उन्हें मार डाला गया। उस कथित जगह में चंगेज खान के दफन होने के बाद 1000 घोड़ों ने उस जमीन को रौंद डाला।
उसकी कब्र के अस्तित्व का कोई भी निशान वहां पर बाकी नहीं रहा, छुपा दिया गया। चंगेज खान की शव यात्रा में आने वाले हर आदमी को बेरहमी से मार दिया गया ताकि किसी को भी उस रास्ते का कभी पता न चल सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने एक नदी का भी रुख मोड़ दिया ताकि किसी को चंगेज खान की कब्र का ठिकाना कभी ना मिल सके। कई बेगुनाह और मासूम लोग बेवजह मारे गए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो नदी ओनोन नदी है जिसका रुख मोड़ दिया गया है, जो कि रूस और मंगोलिया से होकर गुजरती है। 500 मील लंबी नदी होने के कारण यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी को अभी तक ग्रेट खान के दफन किए जाने की जगह का पता नहीं चल सका। बहरहाल जो व्यक्ति ये जानने की कोशिश करेगा वो उसी तरह का इतिहास का हिस्सा बन जाएगा जैसा खुद चंगेज खान बन गया। नंबर 7, किंग के राज। अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लड़ाई के दौरान उन पर हर तरफ से हमला किया गया, लेकिन सवाल यह है कि किसने लगातार उनका पीछा किया। जवाब है FBI। उस वक्त FBI के डायरेक्टर जे एडवर्ड हूवर ने मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकी समाज के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में देखा और माना। नागरिक अधिकार के मसीहा के प्रति हूवर की पर्सनल नफरत के चलते हूवर ने हद से ज्यादा गिरी हुई हरकतें की। मिसाल के तौर पर 1964 में FBI ने डॉक्टर किंग को एक गुमनाम लेटर भेजा जिसमें उन पर नीच, दुष्ट और खराब आचरण वाला आदमी होने का आरोप लगाया गया और ऐसा करके उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया। लेकिन इस तरह के अनेकों हरकतों और धमकियों के बावजूद मार्टिन लूथर अपनी लड़ाई लड़ते रहे। हूवर को ये हरगिज मंजूर न था। उसने लगातार मार्टिन लूथर किंग पर कड़ी नजर रखी और उनके घर, होटल के कमरे और उनकी कार में खुफिया माइक छुपा दिए गए। हालांकि इस षड्यंत्र की सच्चाई अब बाहर आ चुकी है, लेकिन किंग के खिलाफ FBI द्वारा इकट्ठी की गई फाइलों को ब्यूरो के बाहर के किसी व्यक्ति ने कभी नहीं देखा और तो और सन 2027 तक उन फाइलों को पब्लिक के सामने लाने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इन फाइलों को लेकर कई तरह की अफवाहें भी हैं। कुछ लोग हूवर के इस चैलेंज पर विश्वास करते हैं कि किंग ने एक भ्रष्ट और अय्याश निजी जीवन जिया, जबकि कुछ का कहना है कि FBI ने उन्हें जानबूझकर फंसाने और उनसे जुड़े संदिग्ध सबूतों में हेरफेर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। लेकिन जब तक FBI कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड जारी नहीं करती तब तक किसी को इस बात का पक्का पता नहीं चलेगा। नंबर 6, भारत में छिपा खजाना। नॉर्थ इंडिया में इंसानों द्वारा बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला के साथ लंबे समय से छिपे खजाने की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन गुफाओं के समूह को सोन भंडार के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब लोकल भाषा में सोने का भंडार होता है। खजाने के लालच में कई लोग यहाँ आते रहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये गुफाएं 300 ईस्वी से पहले की हो सकती हैं। इन गुफाओं के अंदर की गई कवरिंग कहीं ना कहीं छुपे हुए बड़े खजाने की तरफ इशारा करती है, लेकिन सोन भंडार का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है उसके दूसरे चैम्बर में कर्व किए हुए एक मैसेज में जो मिट सा गया है। ये एक ऐसी प्राचीन और अजीब भाषा में लिखा है कि सदियों से कई कोशिशों के बावजूद इसका मतलब आज तक कोई नहीं जान पाया। लोकल लोगों का मानना है कि ये एक पासवर्ड या किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है और अगर इसका मतलब निकाल लिया जाता है तो ये खजाने तक पहुंचने के तरीके को उजागर कर सकता है। ब्रिटिश हुकूमत के समय उनके सैनिकों ने गुफा की दीवारों पर विस्फोट करके इस राज को जानने की कोशिश की। गुफा की दीवार पर मौजूद निशान तोप से किए गए हमले की गवाही देते हैं, लेकिन उनकी इन कोशिशों से कुछ भी पता नहीं चला और अभी के लिए अगर वो खजाना वाकई मौजूद है तो वो गुप्त ही है। नंबर 5, डरावनी किताबें। जब 1472 में बीजांटिन राजकुमारी सोफिया पलाइओलोजिना ने रूसी ग्रैंड प्रिंस इवान द ग्रेट से शादी की तो वो अपने साथ बड़ा दहेज लेकर आईं, लेकिन उसमें सोना, हीरा, मोती नहीं थे। ये प्राचीन किताबों और स्क्रोल्स के कलेक्शन की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें कथित तौर पर प्राचीन ग्रीस, मिस्र और चीन की दुर्लभ हैंडराइटिंग्स को भी शामिल किया गया था। किताबों का ये कलेक्शन इवान के पोते इवान द टेरिबल के हिस्से में आया, जो इन बेशकीमती किताबों के खजाने के चोरी या नष्ट होने से डरता था। तो कहानी यूं चलती है कि उसने इस लाइब्रेरी को क्रेमलिन के नीचे छिपाने का फैसला किया। उसने रूसी जनता से छुपकर एक विशाल और पेचीदा अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बनाने के लिए इटली के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट में से एक को बुलाया। 1584 में इवान द टेरिबल की मौत के बाद सदियों तक कई लोगों ने खोई हुई अनमोल लाइब्रेरी को ढूंढने की कोशिश की। 1812 में मॉस्को पर अपने घातक आक्रमण के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इस लाइब्रेरी को खोजने की कोशिश की, लेकिन अनगिनत लोगों की तरह जो आज भी उसकी खोज में भटक रहे हैं, वो भी इसे ढूंढने में असफल रहा। 15वीं और 16वीं सदी की कुछ भरोसेमंद दस्तावेज भी मौजूद हैं जो इशारा करते हैं कि पुस्तकों का ये कलेक्शन वाकई मौजूद रहा था, लेकिन मौजूदा समय में ये लाइब्रेरी कहाँ है
कुछ का मानना है कि रूसी सरकार जितना बता रही है उससे कहीं ज्यादा जानती है, लेकिन जहां तक सार्वजनिक रिकॉर्ड की बात है तो ये एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 4, कोका कोला का सीक्रेट नुस्खा। दुनिया के सबसे बड़े वेबरेज निर्माता ने हमेशा से ही इसकी रेसिपी को एक राज रखा है। ऐसा पता चला है कि इसके 2 सबसे खास ओरिजिनल इंग्रेडिएंट थे, कोला नट और कोका के पत्ते। बाकी कुछ दूसरे स्पाइस डाले जाते थे। ये बात सही है कि जब पहली बार सन 1886 में इसे बनाया गया तो जॉन स्टिथ पेम्बरटन ने हेल्थ टॉनिक में एक नशीला पाउडर होता था। हालांकि एक बार टॉनिक के कथित स्वास्थ्य लाभ झूठे साबित होने के बाद पेम्बरटन की कंपनी ने मादक पदार्थ को हटाते हुए नुस्खे को अपडेट किया। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से ही कोका कोला के नेचुरल टेस्ट का सटीक फार्मूला एक बिजनेस सीक्रेट बना हुआ है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि कंपनी में काम करने वाले किसी भी स्टाफ को इसका पूरा मेथड नहीं बताया गया। कोक के अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जाने वाला ये फंडा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात लग सकती है, लेकिन इसके नुस्खे पर दिए गए महत्व का स्तर कोई मजाक नहीं है। अटलांटा में मौजूद सनट्रस्ट बैंक के मजबूत लॉकर में कोका कोला ने 86 साल तक रेसिपी को छुपा कर रखा था। ये 2011 तक था जब कोका कोला कॉर्पोरेशन ने उसकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। ये फेमस रेसिपी अब अटलांटिक कोका कोला म्यूजियम के तहखाने में एक जरूरत से ज्यादा बड़ी स्टील के दरवाजे वाली तिजोरी में रखी है। ऐसा लगता नहीं है कि कोक इस राज को उजागर करने के लिए कभी अपनी तिजोरी खोलेगा, लेकिन आप ये सोचकर चैन की सांस ले सकते हैं कि कभी हम पर परमाणु हमला हो गया तो कम से कम अमेरिका की फेवरेट दांत सड़ाने वाली ड्रिंक सुरक्षित रहेगी। नंबर 3, रशमोर का सबसे बड़ा राज। माउंट रशमोर अमेरिका के सबसे अधिक देखे जाने वाले मशहूर स्थानों में से एक है, और फिर भी ये स्मारक एक दिलचस्प इतिहास के साथ जनता के लिए गुप्त और रहस्यमय है। इस स्टैचू का ओरिजिनल डिजाइन गुडजोन बोरग्लम नामक एक व्यक्ति ने अपनी देखरेख में तैयार किया था। बोरग्लम एक फेमस मूर्तिकार और शिल्पकार होने के साथ उन्मादी राइट विंग ग्रुप कू क्लक्स क्लान का भी प्रमुख सदस्य था। अपनी डिजाइन के हिस्से के रूप में उसने लिंकन के चेहरे के पीछे एक बहुत बड़े रिकॉर्ड रूम को बनाने की प्लानिंग की थी। उसे उम्मीद थी कि भविष्य के हिस्टोरियंस के लिए ये एक टाइम कैप्सूल के रूप में काम करेगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो स्मारक को बनाने में खर्च किए जाने वाला पैसा कम पड़ने लगा और 1941 में बोरग्लम की अचानक से मौत हो गई। नतीजतन निर्माण बंद हो गया और हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के स्थान पर एक विशाल टाइटेनियम तिजोरी स्थापित की गई, जो एक बहुत बड़े 1200 एलबी ग्रेनाइट स्लैब के पीछे सुरक्षित रूप से छिपी हुई थी। नेशनल पार्क के अधिकारियों का दावा है कि सील चैम्बर स्टैचू की हिस्ट्री और उसकी जानकारी का खुलासा देने वाले सिरेमिक पैनलों से भरा है। हालांकि कई गुप्त समाजों में बोरग्लम की सदस्यता ने कुछ लोगों को सवाल पूछने के लिए मजबूर किया है। क्या कोई और कारण हो सकता है कि पब्लिक को तिजोरी में आने की सख्त मनाही है? क्या बोरग्लम इस पद का उपयोग उन शैतानी समुदायों को श्रद्धांजलि देने के लिए करना चाहते थे जो उनकी उपस्थिति में छिपे हुए थे और आमंत्रित दर्शकों का मजाक उड़ा रहे थे? या शायद उनके सहयोगियों के लिए वो एक औपचारिक मीटिंग की जगह थी? जब तक लिंकन के स्टैचू को तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता, तब तक शायद हम इन सवालों के जवाब कभी नहीं जान पाएंगे। नंबर 2, राष्ट्रपति का चोर रास्ता। प्रत्येक राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में खुद की एक अलग छाप छोड़ी है, लेकिन इतिहास में कुछ राष्ट्रपतियों ने दूसरों की तुलना में बहुत लंबे और गहरे रास्ते तय किए हैं। मुख्य रूप से हैरी ट्रूमैन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन ने व्हाइट हाउस को अंडरग्राउंड नेटवर्क सुरंगों से जोड़ने वाले सभी प्रोजेक्ट्स का बहुत गौर से निरीक्षण किया। ये अंडरग्राउंड रास्ता राष्ट्रपति पर हमले की स्थिति में पास के बॉम्ब शेल्टर तक उन्हें आसानी से पहुंचा सकता था। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इन सुरंगों के अंदर जाने का एक रास्ता ओवल ऑफिस की एक मैकेनिकल दीवार के पैनल के पीछे छिपा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि रिजोल्यूट डेस्क के नीचे बच निकलने का एक और चोर रास्ता है, जो जाली जैसी एक सीक्रेट सीढ़ी के रूप में बना हुआ है। जब भागने का रास्ता तो ऑफिशियली कंफर्म है, तो दूसरा भी सोचा जा सकता है। आखिरकार राष्ट्रपति पर किसी भी तरह के संभावित हमले करने वाले को असल रास्ते से भटकाने का आइडिया गलत नहीं हो सकता है क्या ऐसा? बच निकलने का रास्ता चाहे जो भी हो, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो अंदर से दिखता कैसा है और वो जाता किधर है। नंबर 1, साइंटोलॉजी चर्च की तिजोरी। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इस विचित्र नजारे के लिए एलियंस जिम्मेदार हैं, और ये वास्तव में सच्चाई से बहुत दूर भी नहीं है। न्यू मैक्सिको में रेगिस्तान के बीच मौजूद द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का ट्रेमेंटना बेस आकर्षक रहस्य में लिपटा हुआ है। 2 बहुत बड़े गोल छल्ले जमीन कुरेद कर बनाए गए हैं, जिन्हें विशेष रूप से वैज्ञानिकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर
इसके अंदर की चीजों को खोज सकते हैं और उनके रहस्यों तक पहुंच सकते हैं। हाँ, आप इसे पागलपन कह सकते हैं, लेकिन पूर्व वैज्ञानिकों के हिसाब से यही इसका ऑफिशियल कारण है। एलियंस के विपरीत हम में से बाकी लोगों को यहाँ घूमने की सख्त मनाही है। इन गोल छल्लों और चारों ओर सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग की गई है। साथ ही पास की पहाड़ की ओट है। एक एयर स्ट्रिप और सिक्योरिटी फोर्स अंदर के राज की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। चर्च के आधिकारिक प्रवक्ताओं के मुताबिक बेस के अंडरग्राउंड परिसर में एक तिजोरी है। तिजोरी में साइंटोलॉजी डिपार्टमेंट के फाउंडर एल रोन हबर्ट के लेखन, फिल्मों और रिकॉर्डिंग का लिखित विवरण है, जिसे टाइटेनियम कैप्सूल में बंद करके रखा गया है। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही रोचक है, लेकिन इतने बड़े एरिया में फैली इस फैसिलिटी में निश्चित ही और भी बहुत सारी सर चकरा देने वाली चीजें, बहुत सी सर चकरा देने वाली कलाकृतियां, प्रथाएं और उत्सव छिपे हुए होंगे। लेकिन साइंटोलॉजी आखिर चीजों को खुफिया रखने के लिए फेमस है। जब तक आप पैसों के बल पर इस सन की धार्मिक समूह के टॉप ओहदों तक नहीं पहुंच जाते, तब तक इसके अंदर घुसना असंभव है। इनमें से कौन सा रहस्य है जिसे ताले से निकालकर आप जनता के सामने पेश करना चाहेंगे? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।